हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है डायनामिक राउटिंग। अभी पिछले पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर की हुई थी। तो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायनामिक राउटिंग। और डायनामिक राउटिंग के बीच तीन प्रोटोकॉल होते हैं: राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल रिप, एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP एंड ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट OSPF। तो हमारा आज का टॉपिक है कि हम डायनामिक राउटिंग जो करेंगे वो रिप प्रोटोकॉल के साथ करेंगे। रिप प्रोटोकॉल की थ्योरी का आपको पता है कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल सिर्फ 15 हॉप तक काम करता है और ये 16 हॉप पे जाके अनरीचेबल हो जाता है। तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन पार्ट की तरफ चलते हैं। इस पूरी टोपोलॉजी में जो मैंने टोपोलॉजी बनाई है इसमें हमने IP एड्रेसिंग कर दी है। ये 2 LAN नेटवर्क लिए हुए हैं और बाकी सारे राउटर के साथ कनेक्टेड हैं। 10, 20, 30, 40, 50 से लेके 80 तक हमने IP एड्रेसिंग की हुई है नेटवर्क ID से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रिप प्रोटोकॉल के साथ। और डायनामिक राउटिंग में सबसे पहला काम हमारा है कि हमारा इसमें सिंटैक्स क्या होगा। सबसे पहले देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या बनता है। तो मैं नोटपैड पे पहले आपको समझा देता हूँ कि इसका सिंटैक्स क्या बनेगा। सिंटैक्स ऑफ रिप प्रोटोकॉल। सबसे पहले हमें सिंटैक्स में लिखना है राउटर और उसके बाद में प्रोटोकॉल का नाम रिप। उसके बाद में जब हमने स्टैटिक राउटिंग की थी तो हमने क्या किया था, इनडायरेक्ट नेटवर्क आईडी ली थी। लेकिन डायनामिक राउटिंग का एक रूल है कि इसमें हमें सिर्फ डायरेक्ट नेटवर्क लेने हैं। तो राउटिंग रिप भी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो नेटवर्क के साथ हमने लेनी है डायरेक्ट नेटवर्क आईडी। उसके बाद में हमें यह भी पता है कि रिप के 2 वर्जन होते हैं, एक वर्जन 1 और एक वर्जन 2। और इसके बाद अगर आप वर्जन 1 यूज़ करते हैं तो आप ऑटो समरी लिखो या ना लिखो तो इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्जन 1 ऑटो समरी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है जी। लेकिन अगर हमने वर्जन 2 यूज़ करना है तो हमें नो ऑटो समराइजेशन करनी पड़ेगी। इट मीन्स हमें नो ऑटो समरी की कमांड यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। नो ऑटो समरी लिख के क्या होगा, इसका मेन फंक्शन यही है कि जब हम नोट समरी लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमें समराइज नहीं करता रूट्स को। जो मेरे हमने क्लासलेस और क्लासफुल डाटा लिया होता है, वैसे इस टोपोलॉजी में तो मैंने क्लासफुल ही लिए हुए हैं सारे। लेकिन अगर मैंने क्लासलेस लिए होते तो क्लासलेस के बाद अगर मैं नो ऑटो समरी की कमांड ना लगाता यहाँ पे तो वो क्लासफुल ही शो कर देता नेटवर्क को। तो इसलिए अगर वर्जन 2 यूज़ करना है तो हमें नो ऑटो समरी कमांड लगानी पड़ेगी। तो सिंटैक्स के बाद अब हम देखते हैं राउटर के ऊपर कि क्या इसका प्रोसीजर क्या चल रहा है। अनेबल शो IP रूट कमांड लगाते हैं हम। शो IP रूट में आप देख सकते हो कि इसके सिर्फ डायरेक्टली नेटवर्क 3 है और डायनामिक राउटिंग में हमें करने भी डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड ही हैं। तो हम देखते हैं राउटर रिप, तीनों नेटवर्क को लिख देते हैं नेटवर्क 10.0.0.0 एंटर। उसके बाद में एक दूसरा डायरेक्ट नेटवर्क 30, उसके बाद में तीसरा डायरेक्ट नेटवर्क 50। अगर तो आपने वर्जन 1 यूज़ करना है तो आपको नो ऑटो समरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने वर्जन 2 यूज़ करना है तो आपको कमांड लगानी पड़ेगी नो ऑटो समरी एग्जिट। इसी तरह नेक्स्ट राउटर पे चलते हैं, शो IP रूट लिखते हैं। यहाँ पे 2 डायरेक्टली नेटवर्क हैं तो यहाँ पे लिखते हैं हम राउटर रिप नेटवर्क 30.0.0 एंड नेटवर्क 40.0। वहाँ पे वर्जन 2 लिया था तो यहाँ पे भी वर्जन 2 लेना है और नो ऑटो समरी एग्जिट। इसी तरह हमें सारे राउटर पे ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सबसे पहले डू शो IP रूट राउटर रिप नेटवर्क 40.0.0.0 नेटवर्क 80.0 वर्जन 2 नो ऑटो समरी एग्जिट। थर्ड राउटर भी हो गया। अब बात आती है फोर्थ राउटर की। डू शो IP रूट से देख लेते हैं डायरेक्ट नेटवर्क कितने हैं। इसके 3 है डायरेक्ट नेटवर्क। तो राउटर रिप नेटवर्क 20.0.0.0 नेटवर्क 70.0 एंड नेटवर्क 80.0। इसका सॉरी नो ऑटो समरी की कमांड भूल गया मैं, सॉरी। तो राउटर रिप में जाके नो ऑटो समरी की कमांड हमें लगानी पड़ेगी। उसके बाद में हमारा ये राउटर बच गया है
इसमें भी चेक करो, डू शो आईपी रूट से डायरेक्ट नेटवर्क कितने हैं यहाँ पे? 2, तो 2 डायरेक्ट नेटवर्क हैं, तो नेटवर्क 50.0.0 एंड नेटवर्क 60.0.0.0, नो ऑटो समरी एंड वर्जन 2। अब एक लास्ट राउटर बचा हुआ है हमारा, राउटर नंबर 4 है ये, अनेबल कॉन्फ टर्मिनल राउटर रिप एंड नेटवर्क। अभी हमने देखना है सर, तो डू शो आईपी रूट में से हमारे 2 डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे नेटवर्क 60.0.0.0 एंड नेटवर्क 70.0.0। उसके बाद में वर्जन 2 की कमांड यहाँ पे भी लगेगी और नोट समराइजेशन यहाँ पे भी सपोर्ट करेगा। इसके बाद में आपने चेक करना है दोबारा से फर्स्ट राउटर से कि पहले जब हमने यहाँ पे डू शो आईपी रूट लगाया था तो 3 डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहे हैं। अब राउटर रिप की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप चेक कर सकते हो यहाँ पे रिप के साथ हमारे 5 रूट और आ रहे हैं, 20 का नेटवर्क, 40 का नेटवर्क, 60, 70 एंड 80 का नेटवर्क। इट मीन्स पहले ये नेटवर्क सिर्फ 30, 10 और 50 के साथ पिंग कर सकता था, लेकिन इसके बाद अभी ये 20 के साथ, 40 के साथ और 60, 70, 80 के साथ पिंग कर सकता है। इट मीन्स हमारी डायनामिक राउटिंग डन हो चुकी है। और अगर दूसरे पे भी चेक करेंगे आप, तो वहाँ पे भी आपको रूट रिप के साथ मिल जाएंगे। यहाँ पे जो आर डिफाइन करता है, आर आपको पता है रिप डिनोट करता है, आप चेक भी कर सकते हो, एस स्टैटिक और रिप, आर रिप से करता है। और रिप की हमारी एडी वैल्यू 120 होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले देखते हैं कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। इसका आईपी एड्रेस है 10.001 और इसका एड्रेस है 20.001। तो हम पिंग करते हैं यहाँ पे डेस्टिनेशन 10.0.0.1 को। अब चेक करते हैं कि क्या होता है। पहला पैकेट लॉस, यहाँ पे अभी प्रॉब्लम आ रही है कुछ, चलो कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे शो आईपी रूट लगा के कमांड, शो आईपी रूट में आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे 10.0.0.0 आ रहा है। और अगर हम यहाँ से पिंग करेंगे 10.0.0.1 सक्सेसफुल, और यस, वो कुछ पैकेट रेसर के कारण भी हो सकता है, कभी प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ से रिप्लाई 10.0.0.1 से आ रहा है। अगर आप किसी और को पिंग करना चाहते हो, लाइक 30 को पिंग करना चाहते हो, तो 30 से भी रिप्लाई आ रहा है। आप कोई भी चेक करके देख लो, 40 से भी पिंग आ रहा है। इट मीन्स हमारी जो राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग थी, वो स्टैटिक राउटिंग से थोड़ी सी आसान है, क्योंकि इसमें हमको कोई भी इनडायरेक्ट रूट नहीं देना पड़ता और नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस नहीं देना पड़ता। जस्ट क्या करना पड़ता है हमें, आप डू शो हिस्ट्री लगा के देख सकते हो हमने क्या किया है यहाँ पे। जस्ट हमें क्या करना होता है, एक राउटर रिप का सिंटेक्स लिखना है और जो भी हमारे एक राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स हैं उनको आपस में लिखना है। उसके बाद सभी राउटर पे यही कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आपका रिप सॉल्व हो जाएगा। दैट्स इट।